ठीक है। और मुझे पता, मैंने अभी बोला अभी नया चैप्टर शुरू करना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वर्ड जो हेलो वर्ड कर रहे हैं, ये वर्ड हेलोजन के लिए यूज होता है। हेलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगते हैं तो इनके लिए हमें प्रीफिक्स देते हैं हेलो, हम नाम के आगे लगाते हैं हेलो। तो हेलो को रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और जो कार्बन की चेन होती है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? और इसको बोलते हैं एल्काइल चेन। क्या बोलते हैं? तो एल्काइल चेन माने कार्बन की चेन। वो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे कार्बन हो सकते हैं। और एक्स माने हैलोजन जतिन। क्या माने? हैलोजन जतिन नहीं, हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन्स में अगर हम पहला हैलोजन की बात करें दैट इज फ्लोरो, सेकंड इज क्लोरो, ये तो आता है बड़े आसानी से है, तो ये आता है। अच्छा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे हमारे हैलोजन्स हैं। और इनको जब मैं एल्केन से जोड़ दूं, एल्केन में हेलो जोड़ दूं तो नाम क्या बनेगा? तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय मीथेन, दिस इज मीथेन CH4, CH4 is मीथेन। मीथेन में अगर मैं एक जगह पे मीथेन के एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो इट विल बिकम क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? तो दिस इज नाउ अ हेलो एल्केन। तो दिस इज RH। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज एल्केन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? RH, क्योंकि ये ग्रुप एल्काइल है। CH3 ग्रुप जो है दिस इज एल्काइल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? और इस पे लगा H तो पूरा हो जाता है एल्काइल ग्रुप और वो बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है? एल्केन की उस H की जगह पर मैं लगा दूं Cl। क्या लगा दूं? Cl। तो वो बन जाएगा क्लोरोमीथेन। इट विल बिकम क्लोरोमीथेन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? RCl। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? RCl। तो दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है, नोट किया ये, बड़े आगे। कार्तिक कौन सी क्लास? पीछे से आएगा? चल आ जा, आज इधर से मैं नेविगेशन ज्वाइन पड़ेगी तुझे। तो अगर मैं हेलो एल्केन को डिफाइन करना चाहूं तो अच्छा, एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एरीन। एरीन माने बेंजीन। यहाँ पे हमारे पास एरीन का एक ही कंपाउंड है कोर्स में, एंड दैट इज बेंजीन। इसको प्रॉपर बनाएंगे और कोई इसको मैं सर्कल मारते हुए ना देखूं। 1 2 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, शायद 2 सेकंड, एक तो सर्कल में भी जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें 3 लाइन बनानी है हमेशा। ये क्या है? इसको नीचे वाले पूरी बेंजीन को बोलते हैं एरीन। ये क्या है? एरीन। और अगर इसमें क्लोरीन लगा है तो ये क्या हो जाएगा? हेलो एरीन या क्लोरो एरीन, है ना? तो बेंजीन के ऊपर अगर हैलोजन लगाओ तो उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन। तो ये चैप्टर डील करेगा विद एल्केन्स। नहीं, ये तो हाइड्रोकार्बन में था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने हाइड्रोकार्बन में किया नहीं था। ठीक है, और अब हम एल्केन्स के आगे जा रहे हैं, क्लोरो एल्केन्स यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, एल्केन्स हम कर चुके हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन हम करने वाले हैं। नोट कर लिया? ये सब कुछ बन गया कॉपी में, ज्यादा टाइम नहीं है। Haloalkanes are halogen derivatives of alkanes. What is haloalkane? They are halogen derivatives of alkanes.
और हेलोअरीन क्या हुआ, डेरिवेटिव माने उनसे डिराइव हुए। तो मीथेन से क्या डिराइव हुआ, क्लोरोमीथेन। पीछे लॉक कर दिया, नहीं लॉक करके जाओ, मैं बोला अगर तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इथेन लूं, क्या लूं, CH3 है इथेन, तो इसके अगर मैं ब्रोमो लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br, तो ब्रोमो इथेन, दिस इज इथेन, तो दिस इज ब्रोमो इथेन। राइट, ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि एल्केन के ऊपर हमने डिराइव किया, एल्केन से हमने क्या डिराइव किए, हेलोएल्केन। तो डिराइव करना मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है कि इनसे कुछ चेंजेस करके हमने इनको डिराइव किया। तो मैं कह सकता हूं हेलोजन, हेलोएल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो व्हाट इज हेलोअरीन नाउ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स यानी बेंजीन रिंग। तो उसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हो, हेलोअरीन क्या होगा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द एरीन। एरीन माने बेंजीन, एरीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में AR से, किससे, AR से, हेलोअरीन। ठीक है, तो हेलोअरीन का एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नोट कर लिया सबने, गौरव? अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। क्लासिफिकेशन माने हम देखना चाह रहे हैं कि हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसको हमने क्लासिफिकेशन बेस कर रखा है ऑन द नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अभी जिसको हाइब्रिडाइजेशन 11th का नहीं याद, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन इस साल काम का नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है, जितना काम का है मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछना। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये नया मॉडल है क्वांटम मॉडल। क्या है, जैसे बोर का मॉडल था, उसके बाद आया था क्वांटम का मॉडल। तो क्वांटम के मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स्ड शेल में नहीं घूम रहा होता साहिल, जैसे फर्स्ट शेल सेकंड शेल, वहां पे साहिल नहीं घूम रहा होता वो। ठीक है, तो वो कहाँ घूम रहा होता है, वो घूम ही नहीं रहा होता। अभी हम बता ही नहीं सकते वो कहाँ घूम रहा है। अब हम उसे बस ये बोल सकते हैं कि शायद वो यहाँ मिलता है या शायद वो वहां मिलता है। और वो शायद शायद की बातों में हमने शेप बना दी है कि शायद वो, हाँ कॉल आ रहा है, क्या करें घड़ी। Yes. So I was saying कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास शायद यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है। इसी शायद शायद में हमने उसके आसपास कुछ शेप्स बना दी है, और ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? और ये शेप वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के आसपास। तो अगर स्फीयर में एक स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी है तो उसे हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। अगर उसमें डम्बल टाइप के ये इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पे ऐसी शेप में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल। और अगर वो डबल डम्बल शेप में मिलता है इलेक्ट्रॉन, उसका डी ऑर्बिटल। मतलब न्यूक्लियस इन सब के सेंटर में ही है, पर इन न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ 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 मिलता है, ज्यादा चांसेस उसके यहाँ 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 मिलता है। चल, अब हाइब्रिडाइजेशन
में क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि कभी कभी ये ऑर्बिटल्स ये छोटे कमरे मिलके होटल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये छोटे कमरे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दीज आर दी स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन लिव। फॉर एग्जांपल हम कहाँ रहते हैं? हम कमरों में रहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन कौन से कमरों में रहते हैं? उन्हें बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं अनीश? क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल क्या है? जहाँ पे एटम्स रहते हैं, जहाँ पे एटम्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हटाओ पहले, सीधे बैठो सीधे। हाँ अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जैसे हम कमरों में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में रहते हैं। किस में रहते हैं? ठीक है। अब कमरे ऐसा हो सकता है कि कमरे पीजी में अलग अलग हो या फिर पूरा पीजी बिक जाए, है ना। पीजी माने पेइंग गेस्ट जो रहते हैं छोटे छोटे कमरों में, तो छोटे छोटे कमरे ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं उनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स कभी कभी मिलकर बड़ा होटल बना लेते हैं। जो रूम्स हैं वो बड़ा होटल बना लेते हैं। जैसे एस और पी मिलके कौन सा होटल बनाते हैं? इस होटल का नाम होता है एसपी। क्या होता है? एक एस और एक एस पी मिलके एसपी बना लेते हैं। एक एस का कमरा और एक पी का, तो एसपी बना लेते हैं। अगर एक एस और दो पी मिले तो sp2, एक एस और दो पी मिले तो बना लेते हैं sp2। ये तीन कमरे होते हैं sp2 में, क्योंकि तीन कमरे जुड़े तो तीन कमरे बने। और sp3 में क्या होगा? एक एस और तीन पी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन इन रूम में रहते हैं। एटम के इलेक्ट्रॉन किस रूम में रहते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल में। किस में रहते थे? और जो कंपाउंड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डू नॉट स्टे इन एटॉमिक ऑर्बिटल, दे स्टे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। दे स्टे इन, समझ में आई बात? तो जो बाहर से गेस्ट आ रहा है, कंपाउंड में कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है तो उसको तुम घर के कमरों में ठहराओगे या होटल में ठहराओगे? होटल में ठहराओगे, घर में कमरों में नहीं ठहराओगे। ये घर के कमरे हैं, अपने लिए होते हैं एटम्स के, पर जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो कहाँ पे? होटल में, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर? sp ऑर्बिटल, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये भी होते हैं। पर हमारे ऑर्गेनिक में जो यूज होने वाले हैं वो ये हैं। इनऑर्गेनिक में भी आगे वाले भी यूज होंगे, वो मैं बताऊंगा। sp हम पता कैसे लगाएं कि कौन से में sp बना है, किस में sp2 बना है, किस में sp3? ऑर्गेनिक में बहुत आसान है। अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो sp3, तो sp3। अगर कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो sp2। अगर कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। और अगर कार्बन के दो डबल बॉन्ड है तो भी sp। ये जरा नोट करें जरा। और थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछेंगे दोबारा। नोट करें पहले। यस, नोट किया ये सबने? तो हम ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक डबल बॉन्ड तो sp, और अगर एक ट्रिपल या दो डबल बॉन्ड तो sp। इसके साथ इसकी शेप भी याद रख सकते हैं। विशेष पहले sp की शेप क्या होगा? अच्छा, sp2 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर, सब कुछ मिक्स हो रहा है, ये ऐसे रट नहीं बैठे। ये कुछ शेप्स, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लैनर क्योंकि इसमें ट्राइंगल सा बन रहा है। और इस शेप को क्या बोलते हैं? लीनियर, क्योंकि इसमें एंगल क्या बन रहा है? और इसमें एंगल है 109 पॉइंट। ये बहुत बेसिक है जो हमें 11th का चाहिए, एक बार नोट कर लो। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज देखो, शर्माना मत। शर्माओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि ऐसे ही चलती जाएगी जैसे 11th चलेगी तो
अगर तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आई, वंशिका तुम्हें समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है अभी ठीक करो। और तुम्हें वंशिका तुम्हें आ रहा है? और कौन है? गौरव आ रहा है समझ? सभी ऑनलाइन ही लिए पिछले साल, क्लियर है? साहिल ये थोड़ा सा ना मैंने ज्यादा करा दिया, इतना मुझे कराना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगा ये नहीं कराना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है? SP लीनियर होता है, SP2 ट्रायगोनल पैरेलल और SP3 टेट्राहेड्रल। तुम बस इतना याद रखो कि ये नोट कर लिया था या रहता है? बच गया, तुमने कर लिया? और कौन? तुम सबको तो क्लियर है ये सब? और उस पे डाउट है? और बता दे, डर क्यों है? और नेहा वो भी आता है? अरे चलो आराम आराम से चलते हैं, जल्दी करें। देखो फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? जल्दी से बनाओ एक बार। वो नोट हो गया था अंश का पूरा? ये भी बना। अच्छा वो वाला बन गया दीपांशु? अरे देखो इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है दीपांशु, बताओ मुझे। इस कार्बन में सिंगल है या डबल है? सिंगल है, सारे सिंगल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। सारे सिंगल तो sp, ठीक है ना? अच्छा नेहा इसकी क्या होगी? sp3, वेरी गुड, सारे सिंगल है। गर्वे इसकी क्या होगी? हाँ sp, राइट, ठीक है। और वैभव इसकी कितने? एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आते ही क्या हो जाता है? sp, ठीक है। अच्छा छवि दिस कार्बन तुमने बना रखा है ना सबने बेंजीन? बेंजीन के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। वंश आवाज आ रही है? अच्छा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन छवि sp2, क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा यशराज इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। समझ आ रही है ना यहाँ तक बात? बट सर sp3 इसकी शेप तो sp3 जैसी ही है, या फिर हम शेप है नहीं देखते? क्योंकि इसके ऊपर एक H भी है जो हमने बना नहीं रखा, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में H बनाते नहीं हम, तो एक H भी है इसमें, तो टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है? अच्छा तो ये तुम बता सकते हो देख के कि sp कौन सा, sp2 कौन सा, sp3 नोट कर लिया? अब क्लासिफिकेशन पे वापस जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज compounds containing sp3 hybridized carbon का compounds containing sp3 hybridized carbon, इसका फर्स्ट टाइप है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है?
मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन उस कार्बन से लगाओ जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज हो, जो कैसा हो। तो एल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन है हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is attached to sp3 hybridized carbon of alkyl halogen is attached to sp3 hybridized carbon of alkyl group। इस बात का क्या मतलब है, एल्काइल मैंने तुम्हें पहले बताया था, एल्काइल क्या होता है? सर आपका एक फोन भी आ रहा है। नहीं राइट तो है सर फोन आ रहा है। फोन भी आ रहा है, फोन आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। रुक जाओ एक बार रुक जाओ। वहाँ पे कुछ चल रहा है मेन पावर में, ये वो बंद कर दो फैन। नहीं सर एसी ऑन करो। स्मार्ट बोर्ड का एक डिसएडवांटेज भी है। एक्सप्लेन करें। एक बार उसको बोल दो पंच को कि सर ना भी रिकॉर्डिंग भेज देंगे अभी पावर कर। अच्छा हम थे एल्काइल हैलाइड पे, किस पे थे? ये sp3 हाइब्रिड कार्बन का फर्स्ट टाइप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का फर्स्ट टाइप। डेफिनेशन लिख ली थी या बोलूं? लिख ली थी, ठीक है। Halogen group is attached to the carbon sp3 hybridized carbon of an alkyl group। ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड में हम ये कह रहे हैं कोई भी एक कार्बन की चेन हो, उस कार्बन की चेन में जो हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिड से होना चाहिए। कैसे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होना चाहिए? sp3। सेकंड टाइप पे आते हैं, इसका एग्जांपल हमने ये बनाया था। सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड, सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में ALLYLIC halogen is attached to sp2 hybridized sp3 hybridized
carbon next to an sp2 hybridized carbon next to an sp2 hybridized carbon of a double bond. देखो इसमें जो हैलोजन है वो अटैच्ड है sp3 से। किससे अटैच्ड है? sp3 का जो पड़ोसी है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। वो क्या है? और वो sp2 किसका होना चाहिए? डबल बॉन्ड का। किसका होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जिससे हैलोजन अटैच है वो sp3 है क्योंकि उसके सारे सिंगल बॉन्ड है, पर उसका पड़ोसी sp2 है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डबल बॉन्ड है। तो ये ऐसा हैलाइड कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है करण, जतिन, तो एलाइलिक हैलाइड का डायग्राम में ऐसे भी बना सकता हूं। देखो डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर इस पे हैलोजन। इसको हम एलाइल हैलाइड भी बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। ठीक है, जल्दी से बना। ये और ये सेम ही है वैसे, पर उसको बस दिखा ऐसे भी सब, और उसका कॉमन नेम है एलाइल हैलाइड। ऊपर करूं क्या? नोट कर लिया? थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें हैलोजन इज अटैच्ड टू halogen is attached to sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon of AC चल रहा है? फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा? चल तो रहा है, ठंडा लग रहा है? नहीं अभी चल रहा है। Halogen is sp3, वो तो मुझे भी दिख रहा है चल रहा है। अच्छा, फील हो रहा है कि चल रहा है? चल रहा है सर। गर्मी लग रही है? चल तो है उधर तो। ऑलरेडी यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं चल रहा। Halogen is attached to sp3 hybridized carbon of hybridized carbon which is next to an sp2 hybridized carbon of a sp2 hybridized carbon of benzene ring. Halogen is attached to sp3 hybridized carbon which is next to sp2 hybridized carbon of benzene ring. मतलब क्या है कि हमारे पास एक तो बेंजीन होगा, पर बेंजीन का कार्बन तो sp2 होता है। क्या होता है? और sp2 से अगला कार्बन sp3 होगा और उस पे हैलोजन लगा होगा, तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक में हैलोजन जिससे लगा वो sp3 है, पर उसका पड़ोसी sp2 है ऑफ डबल बॉन्ड या बेंजीन और बेंजीन। समझ आ रही है बात? नोट करें। दोबारा समझा देखो ये बात सुनो। इसमें सर क्या कहते हैं, जैसे एलाइलिक हैलाइड है उसमें sp3 sp2 आगे पीछे हो सकते हैं ना? आगे पीछे कैसे? पता क्या सर, मतलब जैसे एक बार एग्जांपल दिखाना चाहिए। हाँ सर एक एग्जांपल। अच्छा देखो, इसके ये वाला पीछे वाला एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक का ये था सर। अगर इसमें हैलोजन जिससे लगा है वो sp3 से अटैच होना चाहिए sp3 और उसके अगला sp2 होना चाहिए डबल बॉन्ड। दोनों चीजें फिक्स। और इस केस में
इस केस में जिससे हैलोजन लगा है वो क्या होना चाहिए, sp3 क्या होना चाहिए, और उसका जो नेक्स्ट होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए ऑफ बेंजीन, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला sp2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, पर वो डबल बॉन्ड किसका होना चाहिए, बेंजीन का, तो वो बेंजाइलिक है। क्लियर है पॉइंट? तो हाँ, उसमें बेंजीन का डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसमें वैसे डबल बॉन्ड होना चाहिए एलाइलिक में। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर मैं बना दूं स्ट्रक्चर और तुम्हें पूछूं एल्काइल कौन सा है, एलाइल कौन सा है, बेंजाइल कौन सा है, ठीक है। तुम्हें समझ आया साहिल? नेक्स्ट वैभव क्लियर है? वंशिका? अच्छा, नेक्स्ट इज एसपी, सेकंड क्लासिफिकेशन चल रही है, उसी क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं अब। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon of CCl bond, CH bond, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स, इसके अंदर फर्स्ट क्या है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में समझें, एक कार्बन हैलोजन इज अटैच्ड, लिखें हैलोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू sp2 hybrid carbon of a double bond. sp2 hybrid carbon of double bond. ठीक है, मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड है CH2CH और इस पे हैलोजन लगा है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन पे हैलोजन लगा और sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है वो सीधा डबल बॉन्ड का ही हो तो उसे विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक। ठीक है, नोट कर लिया, एग्जांपल बना लिया। एलाइलिक से ये डिफरेंट है क्योंकि एलाइलिक में डबल बॉन्ड और हैलोजन के बीच में एक कार्बन और आता है, इसमें डबल बॉन्ड पे ही हैलोजन लगा होता है। ठीक है कृष्णा, हर्ष, ठीक है, गौरव आ रहा है समझ? परी ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सेकंड इज एराइलिक हैलाइड्स। एराइलिक हैलाइड्स एराइलिक हैलाइड्स ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन हुई खुद बताना चाहेगा? हैलोजन इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन, सीधा बेंजीन। ठीक है, हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन माने ये इसके अंदर क्या है, जो हैलोजन है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, बेंजाइलिक में क्या था, एक sp2 के बाद एक sp3 आता था, फिर उस पर हैलोजन लगता था, वो बेंजाइलिक था। ठीक है, क्लियर विशेष? अच्छा, अब ये सारे हमारे जो है मोनो हैलो डेरिवेटिव्स थे। कैसे थे? इन पे एक ही हैलोजन लगा था। अभी हम डाई हैलो डेरिवेटिव्स भी समझेंगे, तो ये नोट कर लिया सबने? हो गया? बढ़िया। फिर मैं तुमसे पूछूंगा अभी, क्वेश्चंस भी कराने। ठीक है, तो सर कॉल आ रही है, जाने दो। यस,
So let us talk about dihalogen. नहीं, क्लासिफिकेशन ओवर हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन दो ही थी, एक थी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और दूसरी थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हैलोजन अगर sp3 से लगाओ तो वो sp3 वाले टाइप्स हो गए, और हैलोजन अगर sp2 से लगाओ तो sp2 वाले टाइप्स हो गए। sp3 वाले टाइप में कितने टाइप के फर्स्ट वाज एल्काइलिक, सेकंड एलाइलिक, थर्ड बेंजाइलिक। अच्छा, sp2 से जुड़े तो दो टाइप थे, विनाइलिक और एराइलिक। अच्छा, sp2 ऑफ बेंजीन तो क्या है? एराइलिक। sp2 ऑफ बेंजीन से लगाओ तो एराइलिक। अच्छा, sp2 ऑफ डबल बॉन्ड से लगे तो विनाइलिक। sp2 ऑफ डबल बॉन्ड से लगे तो विनाइलिक। अच्छा, sp2 ऑफ डबल बॉन्ड sp3 देन हैलोजन। sp2 ऑफ डबल बॉन्ड sp3 देन हैलोजन। एलाइलिक। ठीक है, दिमाग में बैठाना है अभी तुम्हें। अच्छा, तुम उसको भूल जाओगे फिर उसके बाद पूछूंगा उससे क्वेश्चन में, ठीक है। तो डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अच्छा, हैलोजन लगाने के दो तरीके हैं। अगर मैं सपोज दो हैलोजन लगाऊं, क्या लगाऊं? दो हैलोजन, दो एक्स लगाऊं, तो ऐसे एक तरीका ये, इसे हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल माने सेम ग्रुप ऑन सेम या टू सेम ग्रुप्स ऑन सेम एटम, टू सेम ग्रुप्स ऑन सेम एटम। दो सेम ग्रुप सेम कार्बन पे हो तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल। ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। और अगर दो सेम ग्रुप्स ऑन नेबरिंग या एडजेसेंट कार्बन हो तो, पढ़ चुके हो तुम, विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई। टू सेम कार्बन्स ऑन एडजेसेंट का, ऑन एडजेसेंट आइटम्स, ठीक है। इसके अंदर दो हैलोजन तो हैं पर वो एडजेसेंट पे है, पड़ोसी पे। दो Cl है, दोनों Cl पड़ोसी कार्बन पे है तो वो विसिनल। अगर दोनों एक ही पे है तो वो जेमिनल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेम। और इसको विस। सर ये थोड़ा गलत है। टू सेम कार्बन्स, टू सेम ग्रुप्स, टू सेम ग्रुप्स। अल्कोहल भी हो सकते हैं तो विसिनल में, वो भी यही होता है पर अल्कोहल्स कहलाते हैं। मतलब जेमिनल अल्कोहल, विसिनल। पूछ ले किसी तरह। इसलिए हमारा वंशिका, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वंशिका गोयल। वंशिका गोयल, ठीक है। और हम नेहा। अच्छा, तो जेमिनल और विसिनल में एक और चीज, ये समझ आ रहा है जेमिनल विसिनल क्या है? दो सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे तो, और दो सेम ग्रुप पड़ोसी कार्बन पे तो, ठीक है। इसको एक और चीज समझनी है इसमें हमें, इनको लिखने का एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम के कुछ कभी कभी कुछ रूल्स भी हो जाते हैं। वैसे तो कॉमन नेम का कुछ खास रूल्स होते नहीं, पर कभी कभी होते हैं तो हमें वो पढ़ने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड, और इनको बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इनका डी जो है एल्काइल के साथ चला गया है, एल्काइलिडीन, और इनका डाई अलग हो गया है, तो इनके कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल कोई लेके आया था ना लाइट ब्लू कलर की बॉटल, पास
यस। तो एल्काइलीडीन हैलाइड और एल्काइलीन डाइहैलाइड मतलब क्या इसका? अच्छा ये कार्बन कितने हैं इसके, मेथ या एथ? एथ। मतलब ये जब जेमिनल में 2 का लिखना हो नाम तो इसका नाम होगा इथाइलीडीन एथ, क्योंकि 2 कार्बन है। इथाइलीडीन हाँ क्लोराइड। अगर क्लोरीन हो तो सपोज क्लोरीन होते तो इसका नाम होता और उसका नाम बताओ क्या होता फिर? इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम होता अगर 2 कार्बन में है तो डाई। अगर तुम्हें ये दे दे तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या डिफरेंस है जब तक तुम्हें पता ना हो। इसमें क्या है हमारा डी अंदर चला गया। इसको मैं याद कैसे करता हूँ क्योंकि याद करना भी इसको मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं ये याद रखता हूँ विसिनल में 2 अलग कार्बन तो इसमें डाई आता है। क्या आता है? विसिनल में 2 अलग कार्बन है तो डाई आता है और इसमें 2 अलग कार्बन नहीं है तो इसमें डाई नहीं आता, इसमें डीन आता है और डीन अंदर जाएगा। ऐसे याद रख लोगे ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे में अगर मैं बोलूं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ propylidene bromide. Can you do it? है ना। Second is allylic bromide. ठीक है। propylidene bromide और allylic bromide बनाओ। होमवर्क दिया था मैंने कुछ? ऐसा नहीं दिया था। अच्छा वंशिका ये जो है जेमिनल का नाम है या विसिनल का? सारी वंशिका है, वैसे 2 वंशिका है, 4-5 और हो जाएंगी ठीक है। कहाँ गए यहीं से सारी वंशिका थे। अच्छा हाँ तो इधर देखें। अच्छा वंशिका ये एलाइल ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनाओ? प्रोपेन लिख के ब्रोमीन लगा दूं? बस दोनों एक ही पे लगा दूं? एक ही पे 2 लगाए क्यों? क्योंकि इसका नाम इसमें फिट हो रहा है एल्काइलीडीन में। अगर इसका नाम होता है एल्काइलीन डाई तो मैं इसके दोनों को अलग अलग पे लगाता हूँ ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हो गया दोनों एक ही पे, बाकी एच पूरे करने हैं तो इस पे कितने एच आएंगे? 3। इस पे ठीक है ना। तो एच पूरे करने तो आते हैं ना, याद हो गया कि एक बॉन्ड है तो 3 एच। हाँ क्या जी? इन यू है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम में कोई रूल नहीं होता, इसमें इन आइन और वो वाला रूल नहीं लग रहा है, ये आयुर्वेद नेम नहीं है। तो इसमें जो कॉमन नेम में रूल लग रहा है वो ये है ठीक है। समझ आ गया? अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सर एक बार एलाइलिक ब्रोमाइड दिखाना। एलाइलिक ब्रोमाइड बनाना है कोई तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कार्बन की चेन बना लो कोई भी, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा लो ठीक है। कार्बन का डबल बॉन्ड छोड़कर, एक कार्बन छोड़कर कोई भी हाइड्रोजन ब्रोमीन लगा दो, ये बन गया एलाइलिक है ना। तुम्हें करना क्या था? एक sp3 रखना था और उसका पड़ोसी sp2 रखना था और डबल बॉन्ड, बस ये बन गया। बट सर कार्बन के साथ में बॉन्ड हाँ बॉन्ड नहीं बना सकते थे। हाँ बोलो देखो। बट कार्बन कितने रखने के तो चलेगा? उसको बोला एग्जांपल बनाना है तो तुम एग्जांपल तो कोई भी बना सकते हो। क्लियर है ये? अच्छा अब जरा मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाऊंगा, तुम आइडेंटिफाई करोगे उसको एज एलाइलिक विनाइलिक। दीपांशु समझ आ रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए, 2 मिनट है। चलो होमवर्क लो, होमवर्क। क्लासिफाई एज alkyl, allyl, vinyl, aryl. Classify as alkyl, vinyl, aryl.
Classify the following as alkyl, aryl, vinyl, geminal, vicinal. करंट नोट हो रहा है, आवाज आ रही है ज़्यादा। चलिए ये कह रहे हैं आपने काउंटिंग करके अपने काउंटिंग करके 1 2 2 ऑर्गेनिक कर करके भूल गए। बरो बेंजीन ना साइकिल मिलते हैं। आगे क्या आता है? 1 2 3 था। हाँ सर वो बेंजीन है साइक्लोपेंटेन। एक सेकंड रुक जाओ। सेकंड या थर्ड जो भी और इनका आयुपेक नेम भी लिख के आना, वो बहुत छोटा था ना, आयुपेक नेम की भी कोशिश करके आना, ठीक है? आप बजे तुम तो पहले ही 6 बना दिए किसी शरीफ बच्चे ने बोल दिया 2 मिनट बचे, नहीं तो मैं